मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं डर रहा हूँ। मम्मी पापा, मेरे हाथ वापस कर दो। मैं अब से कोई शरारत नहीं करूँगा। बस एक बार मुझे मेरे हाथ दो। मेरी हाथ, मुझे मेरी हाथ दो। प्लीज प्लीज प्लीज। बस एक मर्तबा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना मेरी हाथ वापस मिल जाए। मैं सिर्फ अपने हाथ चाहता हूँ। मैं क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या अब भी मेरे पापा मुझसे नाराज हैं? हाँ बेटा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं अब से कोई शरारत नहीं करूँगा। बस एक मर्तबा मेरी हाथ। मम्मी पापा, मेरी हाथ वापस कर दो। बस अब से कोई शरारत नहीं करूँगा। अजय मेरी हाथ दो। कभी कभी एक छोटी सी गलती एक ऐसा तूफान बन जाती है जो मासूमियत की पूरी दुनिया बहा ले जाती है। भारत के छोटे से गांव रैगादपुर की कच्ची गलियों में मिट्टी की सौंधी खुशबू और पुराने नियम के पेड़ों के बीच एक छोटा सा साधारण सा मिट्टी का घर खड़ा था। घर साधारण था, लेकिन उसके अंदर रहने वाले लोगों के दिलों में एक तूफान हमेशा घुमड़ता रहता था। उसी घर में रहता था आरिफ, 7 साल का दुबला पतला मासूम बच्चा, जिसकी आंखों में शरारत की चमक थी और दिल में इतनी मासूमियत कि दुनिया का हर दर्द उसमें गुम हो सकता था। लेकिन उस घर की हवा में कुछ और भी था। एक दबी हुई खामोशी, एक छुपा हुआ डर, एक ऐसी चीख जिसे सुनने वाला कोई नहीं था। और उस आवाज का नाम था यूसुफ, आरिफ का बाप। यूसुफ, गुस्से का तेज, बात का कड़वा और मेहनत में डूबा हुआ आदमी। जिंदगी ने उसे इतना मारा था कि वह अपनी नरमी कहीं खो चुका था, और उसके गुस्से का सबसे पहला निशाना अक्सर आरिफ ही होता। एक सुबह जो कयामत की शुरुआत थी, उस सुबह घर में एक अजीब सी शांति थी। आरिफ अपनी छोटी गेंद लेकर दालान में खेल रहा था। आयशा, उसकी माँ, आटा गूंदते हुए बार बार कह रही थी, आरिफ बेटा, संभाल कर खेलो, शीशा मत तोड़ देना, तुम्हारा अबू बहुत नाराज हो जाएगा। अम्मी, मैं तो छोटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? आरिफ बेटा, संभल कर खेलो, शीशा मत तोड़ देना, तुम्हारा अब्बू बहुत नाराज हो जाएगा। आरिफ हंसते हुए बोला, अम्मी, मैं तो छोटा बच्चा हूं, मैं क्या कर सकता हूं? आयशा मुस्कुरा दी। ये बच्चा कभी कभी अपनी बातों से उसका पूरा दिन हल्का कर देता था। कमरे की दीवार पर एक पुराना बट बहुत कीमती शीशा लगा था। वह शीशा यूसुफ की मरहूम मां की आखिरी निशानी था। टूटा फूटा घर, पुराना फर्नीचर, लेकिन उस शीशे को उसने हमेशा सहेज कर रखा था। और फिर वो आवाज आई। गेंद एक बार उछली, दूसरी बार उछली, तीसरी बार थोड़ी ज्यादा तेज उछली, और धड़ाम। आवाज इतनी तेज थी जैसे किसी ने पूरे घर का दिल चीर दिया हो। आरिफ का चेहरा सफेद पड़ गया। नीचे चमकते कांच के टुकड़े ऐसे लग रहे थे जैसे हर एक टुकड़ा उसे पुकार रहा हो। अब्बू, अब्बू, आयशा चीख कर बोली, या अल्लाह, ये तूने क्या कर दिया बच्चे? आरिफ कांप रहा था। उसके होंठ सूख चुके थे, आंखों में डर जैसे टंगा हुआ था। तभी दरवाजा जोर से खुला। यूसुफ का तूफान यूसुफ खेतों से आया था, पसीने से लथपथ, थका हुआ और पहले से ही परेशान। जब उसकी नजर टूटा हुआ शीशा पर पड़ी, उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसके भारी कदम धीरे धीरे आरिफ की तरफ बढ़े, हर कदम ऐसा जैसे मौत धीरे धीरे पास आ रही हो। यूसुफ दहाड़ते हुए, ये तूने किया? तुझे पता है ये किसकी निशानी थी? आरिफ रोते हुए, अब्बू, गलती हो गई, मैं। लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं सुना। उसने कोने में रखी लकड़ी की छड़ी उठा ली, वही छड़ी जिसमें छोटे छोटे कील थे, जानवरों को खेतों से भगाने वाली, और बिना सोचे बिना रुके पहली मार पड़ी। छटाक! हवा चीरने की आवाज साफ सुनाई दी। आरिफ चीख उठा, अम्मी! आयशा भाग कर आई, यूसुफ, अल्लाह के वास्ते, ये बच्चा है। लेकिन यूसुफ ने उसे भी धक्का दे दिया। दूसरी मार, तीसरी, चौथी कीलों वाला हिस्सा आरिफ के नन्हे हाथों को चीर गया। हथेलियां नीली पड़ने लगी, उंगलियां सुन्न हो गईं। उसकी मासूम चीखें गुस्से के तूफान में खोती जा रही थीं। और फिर खामोशी, ज्यादा रोने, ज्यादा डरने और ज्यादा दर्द के बाद आरिफ की आवाज धीमी पड़ती गई। आयशा उसे अपने सीने से लगाए रो रही थी। आरिफ के हाथ बिल्कुल सुन्न थे।
उंगलियां हिल भी नहीं रही थीं। यूसुफ एक कोने में खड़ा हाँफ रहा था। उसे एहसास तो हुआ था कि उसने हद पार कर दी है, लेकिन उसका गुस्सा, उसका अहंकार, उसकी जिद उसे रोक रही थी कि वह माफी मांगे। कमरे में ऐसी खामोशी थी जैसे कोई मर गया हो, और असल में मर चुका था। एक बच्चा नहीं, एक पिता के दिल की नरमी। रात बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। पुराना दरवाजा हवा में छर छर की आवाज कर रहा था। आरिफ दर्द से बेहाल होकर लेटा था। आयशा उसके माथे पर पानी की पट्टियां रख रही थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। यूसुफ छत पर बैठा था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। पहली बार उसके दिल में एक धीमी आवाज उठी, क्या मैं सच में जालिम बन गया हूं? लेकिन रात काली थी और कोई जवाब नहीं था। और फिर वो पल आया जिसने पूरी कहानी बदल दी। आधी रात आरिफ ने हल्की सी करवट ली। उसकी उंगली कांपी और उसने बहुत धीमी टूटी आवाज में कहा, अम्मी, मेरे हाथ क्यों नहीं चल रहे? आयशा का दिल बैठ गया। उसके हाथों से कटोरा गिरकर जमीन पर फैल गया। या अल्लाह, ये बच्चा तो हाथ भी नहीं उठा पा रहा। यूसुफ, जो दालान में खड़ा ये सब सुन रहा था, जड़ हो गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फैल गईं। एक डर उसके सीने में छुप गया, जैसे कोई कह रहा हो, तेरा गुस्सा तेरे बच्चे की मासूमियत छीन रहा है। और उसी रात ये कहानी एक ऐसे मोड़ में मुड़ने वाली थी जिसने सब कुछ बदल देना था। सुबह की ठंडी धूप घर की खिड़कियों पर पड़ रही थी, लेकिन अरसलान के कमरे में गहरा अंधेरा फैला हुआ था। रात भर रोते रोते उसके हाथ सूज चुके थे। तेज जलन, सुनपन और दर्द ऐसा जैसे हर नस में आग दौड़ रही हो। अरसलान अपनी मां से धीरे से बोला, अम्मी, मेरे हाथ जल रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है। आयशा कांप उठी। उसके छोटे हाथों को छूते ही दिल में डर का तूफान उठ गया। या अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? पिता के कदम ठिठक गए। डर, पछतावा और सदमा, सब एक साथ। हॉस्पिटल की दौड़ धूप। आयशा ने बिना देर किए अरसलान को गोद में उठा लिया। यूसुफ हड़बड़ी में मोटरसाइकिल की चाबी ले रहा था। पूरा घर चीखों, दुआओं और भागदौड़ में बदल गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने अरसलान को स्ट्रेचर पर लिटाया। जल्दी करो, हाथों की नसें खराब हो रही हैं। यूसुफ दीवार से टिके खड़े थे। उनके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, अब्बू, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट, वो शब्द जो धरती हिला दें। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए, चेहरा गंभीर, आवाज भारी। हमें एक बहुत बड़ा फैसला लेना होगा। आयशा रोते हुए बोली, डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। देखिए, उसके हाथों में इन्फेक्शन बहुत तेज फैल रहा है। अगर अभी सर्जरी न की गई तो इन्फेक्शन खून में फैल जाएगा और उसकी जान को खतरा हो सकता है। यूसुफ कांपते हुए बोले, तो क्या करना होगा? डॉक्टर ने आंखें झुकी। आवाज धीमी हुई, हमें उसके हाथ काटने होंगे, तभी उसकी जान बच सकती है। ये सुनते ही हवा जैसे थम गई। आयशा वहीं जमीन पर गिर पड़ी। यूसुफ के होंठ सूख गए। आंखें फटी की फटी रह गईं। हाथ, मेरे बेटे के हाथ। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेचैन पाल अरसलान को ओटी में ले जाया जा रहा था। वह डर के मारे मां की तरफ देख रहा था। अम्मी, मैं ठीक हो जाऊंगा ना? आयशा उसके माथे को चूम कर बस रो पड़ी। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन मां के आंसू सच्चाई बयान कर रहे थे। डॉक्टरों ने दरवाजा बंद कर दिया। लाल ऑपरेशन इन प्रोग्रेस वाली लाइट जल उठी। यूसुफ वहीं बैठ गए, सिर पकड़कर कांपते होंठों से बस एक दुआ, या अल्लाह, मेरे बच्चे को बचा ले, मेरी गलती की सजा उसे मत दे। ऑपरेशन, जिंदगी बचाने की कोशिश। अंदर मशीनों की बीप बीप, डॉक्टरों की तेज आवाजें, सर्जन के आदेश, कमरे में दौड़ती नर्सें, बाहर माँ बाप की टूटी हुई दुनिया। एक एक सेकंड सदियों जैसा लग रहा था। फाइनली डॉक्टर बाहर आए। लगभग 2 घंटे बाद दरवाजा खुला। डॉक्टर का चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में थोड़ी राहत। हमने उसकी जान बचा ली है। आयशा फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन डॉक्टर ने अपना वाक्य पूरा किया, लेकिन हमने उसके दोनों हाथ हटाने पड़े। यूसुफ वहीं जमीन पर गिर पड़े। सांसें थम गईं, दिल की धड़कन बेकाबू। मेरे मेरे बेटे के हाथ, डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा। आपको मजबूत बनना होगा। अब उसका भविष्य आप पर है।
अरसलान बेहोश पड़ा था। बिस्तर के पास मशीन की धीमी बीप चल रही थी। उसके दोनों हाथों की जगह सिर्फ पट्टियां थीं और उसके पिता दीवार से टिका रो रहे थे। या अल्लाह, मेरे गुस्से ने मेरा बच्चा लूट लिया। ऑपरेशन के 2 दिन बाद अस्पताल के कमरे में हल्की हल्की दवा की खुशबू थी। खिड़की से आती धूप अरसलान के चेहरे पर पड़ रही थी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। पहले सब धुंधला, फिर धीरे धीरे साफ, लेकिन वह समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ है। उसने अपनी बाहें उठाने की कोशिश की, लेकिन हवा में ही रुक गई। उसकी छोटी आंखें फैल गईं। दिल डर से धड़कने लगा। अम्मी, अम्मी, मेरे हाथ कहाँ हैं? मां चीख पड़ी और उसे सीने से लगा लिया। आंसू उसके बालों में गिर रहे थे। पिता कमरे के कोने में सिर झुकाए खड़े थे, टूटे हुए, थके हुए, पछतावे के समंदर में डूबे हुए। वो मासूम सवाल जो दिल तोड़ देता है। अरसलान ने कांपती आवाज में पूछा, अम्मी, मैं अपने हाथ से पानी पीऊंगा कैसे? मां की रुलाई फिर फूट पड़ी। पिता ने दीवार पकड़कर खुद को संभाला। अरसलान ने मां को छोड़ा और अपनी खाली बाहों को ध्यान से देखा। फिर रोते हुए बोला, अम्मी, क्या अब्बू ने मेरे हाथ कहीं रख दिए हैं? मैं अब से कभी शरारत नहीं करूंगा। बस एक बार मेरे हाथ वापस दे दो। ये सुनकर पिता के घुटने जवाब दे गए। वह उसके बिस्तर के पास भागे। बेटा, बेटा, मेरी तरफ देखो। लेकिन अरसलान डर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। उसे लगा शायद उसके हाथ कहीं रख दिए गए हैं, या शायद अब्बू नाराज होकर छिपा कर ले गए। उसने कांपते हुए कहा, अब्बू प्लीज मत मारना, मैं अच्छा बच्चा बन जाऊंगा, बस मेरे हाथ वापस दे दो। उसकी मासूम विनती ने पिता का दिल चीर दिया। आंसू अपने आप बहने लगे। पिता का टूटना, दहाड़ जो कमरे में गूंज गई। पिता ने उसका चेहरा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन खुद ही पीछे हट गए। नहीं बेटा, मैं तुझे कैसे छूऊं? मेरे हाथ ही तेरी तकलीफ की वजह है। अरसलान रोते हुए बोला, अब्बू, मैंने कुछ गलत नहीं किया था ना, तो फिर मेरे हाथ क्यों ले लिए? यह सवाल पिता के सीने को चीर गया। उनकी सांसें अटक गईं। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और रोते हुए बोले, नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं थी। गलती सिर्फ मेरी थी। तुझे खोने नहीं दिया, इसलिए डॉक्टर को तेरी जान बचाने के लिए तेरे हाथ काटने पड़े। अरसलान की आंखों में आंसू भर आए। वह धीरे से बोला, अब्बू, मैं डर रहा हूं, मुझे लगा आप फिर से मारोगे। पिता ने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। फिर रोते हुए बोले, नहीं बेटा, अब्बू तुझे कभी नहीं मारेगा, कभी नहीं। कमरा आंसुओं से भर गया। मां ने अरसलान को सीने से लगाया। वह हिचकियां लेते हुए रो रहा था। अम्मी, क्या मैं फिर खेल पाऊंगा? मां ने धीरे से कहा, हाँ मेरे चांद, तू सब कर पाएगा, बस थोड़ा हिम्मत चाहिए। अरसलान ने फिर पिता की तरफ देखा, डरे हुए, टूटे हुए, लेकिन उम्मीद लिए हुए। अब्बू, आप मेरे हाथ वापस ला सकते हो? पिता ने उसका माथा चूम कर फूटते हुए कहा, अगर मैं अपनी जान देकर तेरे हाथ ला सकता तो बेटे, मैं अभी दे देता। कमरे में खामोशी फैल गई। बस 3 लोगों की रुलाई और अगरबत्ती की महक में घुलती जा रही थी। अरसलान ने अपनी छोटी बाहें ऊपर उठाईं और धीरे से कहा, अब्बू, अब मैं आपको माफ कर दूं? पिता वहीं पर टूट गए। उनकी रुलाई कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। नहीं बेटा, पहले मुझे खुद को माफ करना होगा। पापा, ये एक शब्द उसके पिता के लिए तीर की तरह नहीं था, बल्कि उस घाव पर लगा नमक था। वह तुरंत आगे बढ़ा, बच्चे का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रुक गया। उसे लगा जैसे अब उसे हाथ बढ़ाने का कोई हक ही नहीं। बच्चे की आंखों में आंसू थे। हकलाते हुए बोला, पापा, मेरे हाथ आपने कहाँ रखे हैं? मैं अब कुछ भी नहीं करूंगा, बस मुझे मेरे हाथ वापस कर दो। पिता का दिल जैसे धसक गया। उसे लगा कि बच्चा अभी तक सच्चाई सही तरह से समझ नहीं पाया। बच्चे के छोटे दिमाग में यह चल रहा था, शायद उसके हाथ कहीं रखे हैं, शायद वापस मिल जाएंगे, शायद सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने बच्चे को समझाने की कोशिश की, लेकिन रोती हुई आवाज बार बार बस एक ही सवाल पूछ रही थी, पापा, आपने छुपा दिया ना, प्लीज वापस दे दो, मैं अभी भी आपका ही हूं। ये मासूम शब्द पिता के सीने में ऐसे ढंस गए जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया हो। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। गले में शब्द अटक रहे थे, आंखें धुंधली और शरीर कांप रहा था।
डॉक्टर ने उसे बाहर ले जाकर कहा, अगर आप इमोशनल सपोर्ट नहीं देंगे तो बच्चे के दिमाग पर बहुत असर पड़ेगा। आपको मजबूत बनना होगा। लेकिन पिता महसूस कर रहे थे कि मजबूती अब उनके अंदर बची ही नहीं। जो गलती उन्होंने की थी, जिस दर्द से उन्होंने अपने ही बच्चे को गुजारा था, उसकी कोई माफी, कोई दुआ, कोई आंसू कभी पूरा नहीं कर सकते। पिता की रात, पछतावे की आग जो बुझ नहीं सकती, उस रात पिता अस्पताल से घर लौटे। कदम लड़खड़ा रहे थे। कमरे का दरवाजा धीरे से बंद हुआ, जैसे कोई भारी सच उनके पीछे कैद हो गया हो। कमरे के बीच में आकर बैठ गए। नाकामी, पछतावा और खुद से नफरत उन्हें खा रही थी। कान में बेटे के शब्द बार बार गूंज रहे थे, पापा, मेरे हाथ वापस दे दो। दीवार से सिर टिका लिया और अचानक जैसे सारा दर्द बाहर निकल आया। हिचकियां लेकर रोने लगे। एक ऐसा रोना जो सालों की जमी गलतियों, सालों की हठ और एक पल की क्रूरता से पैदा हुआ था। वो अपने आप से कह रहे थे, मैं किस मुंह से जीऊं? मैंने अपने बच्चे का भविष्य छीन लिया, उसके सपने छीन लिए, उसका भरोसा तोड़ दिया। मैं कैसे बाप हूं? कमरे में कोई जवाब नहीं था, सिर्फ उनकी रोती हुई आवाज और देर रात की खामोशी। सुबह वो आखिरी फैसला, सूरज की हल्की किरण कमरे में आई, लेकिन दिल में अंधेरा और भी गहरा था। उन्होंने पास की मेज से अपना पुराना मोबाइल उठाया, जिसमें बेटे की बचपन की तस्वीरें थीं। हंसते हुए चेहरे, पापा की उंगली पकड़कर चलना, दौड़ते हुए पापा देखो कहना। हर तस्वीर, हर पल उन्हें बता रही थी, आज जिस जगह खड़े हैं वहां खड़े होने का हक नहीं है। धीरे धीरे कमरे से निकले। सीढ़ियों पर हर कदम भारी था। मन में सिर्फ एक बात, मेरा जीना अब मेरे बेटे के लिए जहर है। घर की छत पर पहुंचे। ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी, लेकिन अब किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था। आसमान की ओर देखा और टूटती आवाज में कहा, या अल्लाह, मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। मेरे बच्चे को सुरक्षित रखना, उसके दिल से मेरा डर, मेरा दर्द और मेरी यादें मिटा देना। आखिरी बार नीचे देखा। दुनिया शांत थी, लेकिन अंदर तूफान। और फिर गहरा सन्नाटा। अस्पताल में खबर पहुंची सुबह। अस्पताल में हलचल मच गई। नर्सें भागीं, डॉक्टर इकट्ठा हुए। बच्चे को कमरे से बाहर निकाला गया ताकि यह न देखे कि उसके पिता ने अपने गुनाह का फैसला खुद ही कर लिया। लेकिन खबर का असर कोई आवाज नहीं दबा सकती। कुछ घंटों बाद बच्चे को बताया गया, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं। शब्द सुनते ही बच्चे का चेहरा पत्थर सा हो गया। आंखें फैल गईं, होंठ कांपे, लेकिन आवाज नहीं निकली। कुछ ही पलों बाद आंसू उसके मासूम चेहरे पर बहने लगे, धीमे लेकिन गहरे, जैसे हर आंसू दिल का एक टुकड़ा बहा रहा हो। वो बस यही कहता रहा, मैंने कब कहा था कि मुझे पापा नहीं चाहिए थे? मैं तो बस अपने हाथ मांग रहा था। पापा। डॉक्टर ने उसे सीने से लगा लिया, लेकिन दर्द कोई गले लगाकर कम नहीं कर सकता। लोग चले गए थे। सिर्फ एक बच्चा, उसका दर्द और एक खाली दुनिया बची थी। इमाम साहब उसके पास आए और बोले, बेटा, कभी कभी इंसान की एक गलती उसकी पूरी जिंदगी से बड़ी बन जाती है, लेकिन याद रखना, अल्लाह रहम करने वाला है। तुम अपने पिता के लिए दुआ करो और अपने दिल में बदला नहीं, बस माफी रखो। जख्मों पर सब्र रखो, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ ही अल्लाह होता है। बच्चा चुपचाप सिर हिलाता रहा। उसकी कहानी दर्द में खत्म नहीं हुई, बस एक नया सफर शुरू हुआ, जहां उसे अपने पिता की कमी के साथ जीना सीखना था। लेकिन वह जानता था, अल्लाह कभी किसी का सब्र झाया नहीं करता। कभी भी गुस्से में ऐसा कदम ना उठाओ जो बाद में पूरी जिंदगी पछतावा बन जाए, क्योंकि अल्लाह ने हमें एक दूसरे पर रहमत बनने को भेजा है, जुल्म करने को नहीं। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे दर्द भरे और सीख देने वाले किस्से आप तक पहुंचते रहें। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहां दिल को समझा जाता है, सिर्फ सुना नहीं।